मुंबई के भांडुप उपनगर में एक मॉल में चल रहे निजी अस्पताल में गुरुवार देर रात को अचानक लगी आग में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले से कई विवादों में चल रहे HDIL समूह द्वारा बनाया गया यह मॉल विवादों में है और इसकी तीसरी मंजिल पर चल रहे सनराइज अस्पताल को भी कई वर्षों से शुरू करने की मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी कोविड-19 की शुरुआत के बाद इसे मान्यता देने वाली मुंबई महानगर पालिका भी अब सवालों के घेरे में है। मुंबई पुलिस के आयुक्त प्रशांत कदम के अनुसार गुरुवार रात 12:30 बजे ड्रीम्स मॉल की पहली मंजिल पर आग भड़क उठी, जिसका धुआं तीसरी मंजिल पर स्थित सनराइज अस्पताल तक जाने लगा, जिसके कारण अस्पताल के ICU में भर्ती 2 कोविड मरीज की मौत हो गई। रात में ही दमकल की 23 से भी अधिक गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में इस आग ने अस्पताल को भी अपनी चपेट में ले लिया और शुक्रवार शाम तक 11 लोग मारे जा चुके थे। अस्पताल से जुड़े सूत्रों के अनुसार दुर्घटना के समय अस्पताल में कुल 76 मरीज थे, जिनमें से 73 मरीज कोरोना के थे और 3 सामान्य थे। आग लगने के बाद भी सभी कोरोना मरीजों के मुलुंड स्थित जंबो कोविड हॉस्पिटल में स्थलांतरित कर दिया गया है। यह मॉल 2009 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन तभी से यह विवादों में रहा है। इसकी तीसरी मंजिल पर बने अस्पताल को भी शुरू करने की अनुमति नहीं मिल सकी थी, लेकिन पिछले वर्ष कोविड-19 की शुरुआत होने के बाद जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो कोविड के नाम पर ही अस्थायी रूप से इसे कोविड अस्पताल के रूप में शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अस्पताल चलाने के लिए कई आवश्यक तरह की अनुमतियां इसे अब तक नहीं मिली थी। मुंबई महानगर पालिका की मेयर किशोरी पेडनेकर को भी इस बात की जानकारी नहीं दी कि मॉल में अस्पताल चल रहा था। इस बात पर आश्चर्य जताते हुए पेडनेकर ने कहा कि मैंने पहली बार मॉल के अंदर अस्पताल चलते देखा है। उनके अनुसार आग लगने के कारणों का पता चलाया जा रहा है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा किया था।